हाय दोस्तों, आज की कहानी है बेटी ने अपनी विधवा माँ की शादी क्यों कराई। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आर्यन और आकाश दोनों बचपन से ही दोस्त रहे। नौकरी व विवाह के बाद भी उनकी निकटता बनी रही। आर्यन की पत्नी भावना को आकाश की पत्नी रचना का साथ भी अच्छा लगता। दोनों मित्रों की पत्नियां जब तक बतियाती रहती। आर्यन की दोनों बेटियां मीता व गीता अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर चुकी थी और बेटा उज्जवल अभी डॉक्टरी के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था। मीता की शादी में आकाश अपने बेटे सौरभ व बेटी ऋचा के साथ मुंबई यथा समय पहुंच गए थे। दोनों परिवार के बच्चे जब एक दूसरे के साथ रहे तो संबंध और भी पक्के हो गए। एक दिन अचानक आर्यन को आकाश से अत्यंत दुखद समाचार मिली। उसकी पत्नी रचना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई। आर्यन और भावना के मुंबई पहुंचने से पहले ही रचना की मृत्यु हो गई। बचपन के मित्र के कष्ट को समझते हुए भी आर्यन और भावना संवेदना के दो शब्द के अलावा कुछ भी समझा नहीं पाए। आकाश दुखी व नितांत अकेले रह गए थे। उनकी बेटी ऋचा ससुराल में थी और सौरभ की भी नौकरी दूसरे शहर में थी। लौटते हुए आकाश से वे कहकर आए थे, जब भी मन करे हमारे पास आ जाया करना, मन कुछ बदल जाएगा। आर्यन के बेटे उज्जवल के विवाह पर आकाश मित्र के आग्रह पर कुछ पहले आए थे। मीता और गीता के विवाह में वह पत्नी रचना के साथ आए थे। वह दिन आंखों के सामने बार बार आ जाते। आर्यन और भावना उनके दुख को समझ रहे थे, अतः उन्हें हर तरह से व्यस्त रखने का प्रयास करते ताकि मित्र अपनी पीड़ा को कुछ सीमा तक भुला सके। बाद में आकाश का मन अपने अकेलेपन से बहुत उचाट होता तो वह आर्यन के पास ही आ जाते। मुश्किल से 2 साल गुजरे होंगे कि आर्यन भी गंभीर रूप से बीमार हो गए और केवल 1 माह की बीमारी के बाद भावना अकेली रह गई। बेटियां और उज्जवल भावना को बारी बारी से अपने साथ ले भी गए, पर वह 2 से 4 महीने में घूम फिर कर दोबारा अपने घरौंदे में वापस आ गई। पति के साथ सुख दुख की यादों के बीच उसे घर में हर तरफ आर्यन ही दिखाई पड़ते। कभी ऐसा आभास होता कि आर्यन किचन में उसके पीछे आकर खड़े हैं और दूसरे ही क्षण उसे लगता जैसे आर्यन उसे समझा रहे हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ भावना, बल्कि तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। और भावना चौंक पड़ती। भावना का अपने बच्चों के पास मन नहीं लगा। जब आकाश ने यह सुना तो हिम्मत करके कुछ दिन का अवकाश लेकर भावना के पास आए। उन्हें देखकर भावना बिफर पड़ी। आर्यन की यादें जो ताज़ा हो गई जब रचना नहीं रही और आकाश आते तो आर्यन बार बार भावना से कहते, मैं चाहता हूँ जो चीज़ें नाश्ते व भोजन में आकाश को पसंद है वही बने। जब तक वह हमारे साथ है हम उसकी ही पसंद का खाना व नाश्ता करेंगे। भावना आर्यन की बात इसलिए नहीं रखती कि आकाश उसके पति के दोस्त है, बल्कि इसका दूसरा कारण भी था कि रचना की मृत्यु से आकाश के प्रति उसे गहरी सहानुभूति हो गई थी। लेकिन अब सब कुछ परिवर्तित रूप में था। अब भावना किचन में घुसती ही नहीं। आकाश ही जो कुछ बना सकते थे बना लेते, पर खाते दोनों साथ साथ। भावना ने काफी समय तक बातें भी ना के बराबर की। आकाश कहते तो वह तटस्थ सी सुनती, जवाब नपे तुले शब्दों में देती। आकाश स्वयं चोट खाए हुए थे, इसलिए भावना की पीड़ा को समझते थे। वह उसे समझाने का प्रयास जरूर करते। जीवन मृत्यु में किसी का दखल नहीं चलता। इंसान खुद परिस्थितियों के अनुसार जीवन व्यतीत करने को मजबूर है।
घाव कुछ हल्का होने पर इंसान स्वयं अपने आसपास छोटी मोटी खुशियाँ खोजने का प्रयास करे। हमें इस तथ्य को अपना कर ही चलना होगा। भावना जी। भावना की आंखों से बस आंसू टपकते रहते, वह बोलती कुछ नहीं। भावना जी। आकाश जाने लगे तो भावना से यह वादा जरूर लिया कि वह अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखेगी। मन ठीक नहीं है तो क्या तन को स्वस्थ रखना जरूरी है। समय के मरहम से भावना का घाव भरा तो आकाश का जब तब आना उसे अच्छा लगने लगा। बातें भी करने शुरू कर दी। नाश्ता भोजन भी उनके पसंद का बनाने लगी। आकाश को भी भावना के यहाँ आना अच्छा लगता। मीता, गीता व उज्जवल भावना से मिलने आए हुए थे। तभी आकाश भी आ गए थे। बेटियां चाह रही थी कि माँ उनके साथ या भाई के साथ चले, लेकिन भावना तैयार नहीं हुई। उनका कहना था कि उन्हें अपने इसी घर में अच्छा लगता है। बच्चे माँ को समझ रहे थे, जहाँ उन्हें अच्छा लगे वहीं रहे। हाँ, उन्हें इस बात का अंदाज़ा जरूर लग गया था कि आकाश अंकल के यहाँ रहने से माँ के मन को कुछ ठीक लगता है। अंकल बरसों से उनके पारिवारिक मित्र रहे हैं और काफ़ी समय उन लोगों ने साथ साथ गुजारा भी है। मीता और उज्जवल सोच रहे थे कि आकाश अंकल जितना भी माँ के साथ रह लेते हैं, कम से कम उतने समय तो वे लोग माँ की तरफ से निश्चिंत से रहते हैं। वैसे बच्चे चाहते कि उनमें से कोई एक माँ के पास अवश्य रहे, लेकिन जब यह संभव नहीं था तो वे आकाश अंकल पर ही निर्भर होने लगे और साग्रह उनसे कहते भी, अंकल हम माँ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहते, पर आपसे आग्रह करते हैं कि उनका हालचाल पूछते रहेंगे। हम लोग भी यथासंभव शीघ्र आने का प्रयास करते रहेंगे। एक दिन आकाश ने हिम्मत करके कहा, भावना मैं समझता हूँ कि तुम्हारा कष्ट ऐसा है जिसका भागीदार कोई नहीं हो सकता, फिर भी हिम्मत करके कह रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में किसी हैसियत से मुझे शामिल करना चाहो तो मैं आपकी शर्तों के साथ आपको स्वीकार करने को सहर्ष तैयार हूँ। इससे न केवल एक को बल्कि दोनों को सहारा और बल मिलेगा। थोड़ा विराम देकर आकाश ने पुनः कहा, आपके हर निर्णय का मैं सामना करूँगा। आप इस बात से भी निश्चित रहिए कि हमारी दोस्ती के रिश्ते पर कोई आँच नहीं आएगी। भावना ने पलक उठाकर आकाश की तरफ देखा। वह मन से यही चाहती थी। आकाश की बात अपनी जगह सही है। अब वह भी खुद को आर्यन के अभाव में अकेली और बेसहारा अनुभव करती है। वह कोई गलत अथवा अनुचित कदम उठाना नहीं चाहती। उसके समक्ष उसका परिवार है, बच्चे हैं और सबसे बड़ा समाज है। आकाश की बात का कुछ जवाब दिए बिना वह किचन की तरफ बढ़ गई। आकाश ने भी फिर कुछ कहा नहीं। आकाश के बेटे सौरभ व बेटी ऋचा को यह पता था कि जब से माँ मरी है पिताजी बहुत दुखी, उदास व नितांत अकेले हैं। यह बात दोनों बच्चे अच्छी तरह जानते थे कि पापा को आर्यन अंकल और भावना आंटी के यहाँ जाना हमेशा ही अच्छा लगता रहा, और आज जब आंटी नितांत अकेली व दुखी हो गई है, तब भी सौरभ ने ही ऋचा से कहा, क्यों ना हम भावना आंटी के मन का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। यदि उनके मन में पापा के लिए कोई जगह होगी तो हम उनसे ज़रूर कुछ कहना चाहेंगे। आंटी का साथ पाकर पापा के दिन भी अच्छे से गुजर सकेंगे। सौरभ और ऋचा ने भावना के पास जाने का निश्चय किया। आकाश भावना के यहाँ ही थे। अचानक सौरभ को फ़ोन से पता चला कि भावना आंटी को सीरियस बीमारी है। फिर तो दोनों बहन भाई तुरंत ही वहाँ के लिए निकल पड़े। मीता, गीता तथा उज्जवल का परिवार सब पहुँच चुके थे। दरअसल कई दिनों से भावना का मन
ठीक नहीं था। उलझन और अनिश्चित से भरा अंतर्मन समुद्र मंथन सा मथ रहा था। कभी आकाश की बात और अपनत्वपूर्ण व्यवहार उसे अपनी तरफ खींचता तो कभी पति के साथ बिताए दिन यादों को झकझोर देते, तो कभी जीवन में आया अकेलापन भी अपना कोई साथी ढूंढता। सब तरफ से घिरे मन को भावना ने अच्छी तरह से टटोला परखा तो यही लगा कि पति के अभाव में वह कुछ सीमा तक अकेली और दुखी जरूर है, पर उसे किसी और बात का अभाव नहीं है। दूसरी बात, वह हर कदम अपने बच्चों और परिवार को साथ लेकर ही चलना चाहेगी। सोचती हुई भावना ने अपने मन में निश्चय किया कि आकाश जैसे अब तक आर्यन के दोस्त रहे, बस वही दोस्ती का रिश्ता अब भी बना रहेगा। अपने फैसले से संतुष्ट भावना ने तय किया कि कल सुबह वह आकाश को उनकी उस दिन कही बात के बारे में अपना फैसला जरूर सुना देगी। लेकिन मन में तनाव के चलते रात को भावना का रक्तचाप काफी बढ़ जाने से उसे जबरदस्त हार्ट अटैक बढ़ गया। आकाश ने फौरन उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने 72 घंटे उसे आईसीयू में रखा था। 1 सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद ही भावना घर आ सकी। 15 दिनों तक मां के साथ रहने के बाद ऑफिस व बच्चों के स्कूल के चलते मीता, गीता और उज्जवल वापस जाने की तैयारी में लग गए थे। आकाश के दोनों बच्चे सौरभ व ऋचा तो 2 दिन बाद ही चले गए थे। उज्जवल ने मां को ले जाना चाहा, लेकिन भावना अभी इस स्थिति में नहीं थी कि सफ़र कर सके। बच्चे जानते थे कि मां की सेवा में आकाश अंकल का अहम स्थान रहा। वह अभी भी भावना को अकेली छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। आकाश का भावना के प्रति आत्मीय भाव व सहृदयता से की गई सेवा ने सिर्फ भावना के ही नहीं बल्कि दोनों के बच्चों के अंतर्मन को गहराइयों से छू लिया था और अपनी माँ व पिता के प्रति एक सुखद फैसला लेने को प्रेरित किया। जाने से पहले मीता और उज्जवल ने सौरभ और ऋचा से फोन पर लंबी बातचीत की। इसी के साथ उन्होंने अपने सोचे फैसले के प्रति मन को पक्का भी कर लिया। एक दिन भावना ने देखा कि अचानक उसके बच्चों के साथ आकाश के भी दोनों बच्चे आए हैं। उसने सबसे बेहद अनुनय के साथ कहा, तुम सबने तथा आकाश अंकल ने मेरी बहुत सेवा की। शायद उनके यहाँ होने से ही मुझे दूसरा जीवन मिला है। यदि उस दिन आकाश अंकल यहाँ ना होते तो मीता ने माँ के होठों पर हाथ रखकर आगे बोलने से रोक दिया। अचानक उसे याद आया जब 11 दिसंबर को उसकी शादी में आकाश अंकल सह परिवार आए तो पापा ने उनसे मुस्कुराकर कहा था, जानते हो आकाश, मैंने मीता की शादी के लिए यह दिन चुनकर क्यों रखा। यह बड़ा शुभ दिन है, हमारी भावना का जन्मदिन जो है। तो यह बात तुमने आज तक मुझसे छिपा कर क्यों रखी और साथ में यह भी भूल गए कि 11 दिसंबर को मेरा भी जन्मदिन होता है। आकाश अंकल के इतना कहने के बाद आर्यन ने खुश होकर उनको बाहों में भर लिया था। फिर तो आकाश अंकल और माँ को बधाई देने वाले का घर में तांता सा लग गया था। मीता ने कहा, माँ, जब से मेरी शादी हुई है मैं अपने विवाह की वर्षगांठ पर कभी आपके पास नहीं रही। इस बार मेरी दिली इच्छा है कि इस शुभ दिन का जश्न मैं और यश आपके साथ मनाएं। और मैंने तो अपनी शादी की इस सालगिरह के लिए होटल भी बुक करा लिया है। कुछ खास मेहमानों के साथ आकाश अंकल, सौरभ भैया तथा ऋचा भी रहेंगी। माँ, उस दिन आपका भी तो जन्मदिन होता है। हम दोनों यह दिन सुंदरता से एक साथ मनाया करेंगे। भावना को बेटी की बात सुनकर अच्छा लगा। इसी बहाने घर में कुछ दिनों तो रौनक रहेगी। उसे याद था कि इस दिन आकाश का भी जन्मदिन होता है।
लेकिन उसने मीता से इसका कोई जिक्र नहीं किया। निश्चित दिन से एक दिन पहले ही ज़्यादातर लोग आ गए, इसलिए अगले दिन सुबह से ही घर में चहल पहल का माहौल बना हुआ था। जहां मीता और यश को सब बधाई दे रहे थे, वहीं भावना और आकाश भी अपने अपने जन्मदिन की बधाई स्वीकार कर रहे थे। संध्या समय घर के सभी लोग होटल पहुंच गए। होटल में आकर्षक सजावट की गई थी। एक तरफ शहनाई वादन की व्यवस्था की गई थी। विवाह की वर्षगांठ के मौके पर मीता और यश की जयमाल होने के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी मुस्कुराती मीता आकाश के पास आकर आग्रहपूर्वक बोली, प्लीज अंकल, 1 मिनट के लिए उधर मंच पर चलिए। आकाश भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ हो लिए। दूसरी तरफ ऋचा भावना को साथ लेकर मंच पर आई। मीता और ऋचा ने आमने सामने खड़े भावना और आकाश के हाथों में बड़ा सा फूलों का हार पकड़ाते हुए हंसकर कहा, जानते हैं अंकल और आंटी, आप इसका क्या करेंगे? हाँ, तुमको और यश जी को शादी की वर्षगांठ की खुशी में पहनाना है। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज मम्मी का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में यह हार आप उनको पहनाएंगे। मीता ने हंसकर कहा, और आंटी, आज मेरे पापा का भी जन्मदिन है। मीता के कहने के तुरंत बाद ऋचा ने कहा, इसी खुशी में आपको हार पापा को पहनाना है। अपने अपने हाथों में हार पकड़े आकाश और भावना आश्चर्य से भर कर बच्चों की तरफ देखने लगे। अपने लिए बच्चों की इस खूबसूरत कोशिश पर दोनों का दिल भर आया और उन्होंने बच्चों का मन रखने के लिए एक दूसरे को जयमाल पहनाकर रस्म अदा कर दी। मीता और ऋचा ने तालियां बजाते हुए सबके सामने कहा, अब आप दोनों दोस्त से आगे एक दूसरे को स्वीकार करके एक दूसरे के होकर रहेंगे। हमारा यह प्रयास बस आप लोगों को अपनी अस्थायी पीड़ा और अकेलेपन से कुछ सीमा तक निजात दिलाने के लिए किया गया है। बच्चों के साहस और प्रयास की सबने मुक्त कंठ से सराहना की। तालियों की गड़गड़ाहट से होटल का हाल गूंज उठा। आकाश ने अनुग्रहित नजरों से बच्चों की तरफ देखा, जिन्होंने अत्यंत खूबसूरती से सबको साक्षी बनाकर उनके मिलन को स्वीकार किया था।